नमस्ते क्लास 9th। ये आपका 24th पार्ट है। ठीक, बिना 23rd पार्ट देखे आप मोशन का इसको देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि क्या बातें हो रही हैं। ठीक, प्लेलिस्ट में अच्छे से सजा दिया गया है, आप सर्च भी कर सकते हैं मोशन क्लास 9th पार्ट 23rd। तो आइए 24th पे बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आपको पता है कि आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ में आज हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, और वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं और पता ये करना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों ने पोजीशन टाइम की ग्राफ की बात की थी, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें मोशन के बारे में बताता है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। ठीक, कभी कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बताएगा, लेकिन दिखा सकते हैं। ठीक, आइए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लाइन अप करेंगे। इधर हम लोग टाइम लेंगे विच इज़ इन सेकेंड, मिनट, आवर, जैसा सवाल में दिया रहे वैसा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और इधर हम देते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक, v फॉर वेलोसिटी में घबराएगा क्योंकि u और v दोनों न लिए गए हैं। स्पीड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, अब हम दो तरह के ग्राफ बनाएंगे। जैसा हमने जो भी हमने सीखा है पोजीशन टाइम ग्राफ में, इसको सिर्फ यहाँ दोहरा लेना है। तो ये काइंड ऑफ रिवीजन चल रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शब्दों का खेल रहेगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इंडिकेट यूनिफॉर्म। वो पोजीशन टाइम में हो या वेलोसिटी टाइम में हो, हमेशा बताएगा यूनिफॉर्म। लेकिन पोजीशन टाइम था तो ग्राफ मोशन के बारे में था, तो यूनिफॉर्म मोशन। ये तो वेलोसिटी टाइम के बारे में है। तो ये पहले बात करते हैं बता क्या रहा है। तो कोई भी ग्राफ बताता है स्लोप, ये बताया गया था पहले। हमें काफ़ी इजी लग रहा है क्योंकि हमने ये सब बातें करके बैठे हैं। स्लोप थीटा कैसे निकलता है, इधर जो भी होगा कौन है, वेलोसिटी। सर इधर वेलोसिटी नहीं है सर, इधर यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगा, यहाँ जाते जाते वेलोसिटी में बदलाव हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, नो प्रॉब्लम। यहाँ 0 होगा, यहाँ 10 होगा, तो हम पूरा 10 पकड़ेंगे। ठीक, बाई इधर वाला क्या, टाइम। मीटर पर सेकंड में होगा, ऊपर जो भी होगा, नीचे सेकंड में होगा, तो बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये ग्राफ तो एक्सीलरेशन के बारे में बात करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिला आपको कि दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज व्हाट, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए के बारे में बात करेगा तो बात खत्म। अब हम बात करते हैं, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हम आपसे कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाकर दिखाइए, बना देंगे ना बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा शब्दों का खेल देखो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे एक्सेलरेशन तो तभी होता है ना जब मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम सवाल कैसे पूछेंगे इस पर ग्राफ बनता है। हम आपसे पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाइए, तो हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म बताता है। यहीं पे समझना है, दिमाग को समझाइएगा, झंझलाइएगा नहीं। यूनिफॉर्म सिर्फ कह देने से इंफॉर्मेशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से हम दिमाग लगा लिए कि अगर एक्सीलरेशन है तो वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझते हैं, आसान बात।
ठीक। फिर इसी में अगर हम बात कर लें कि दो ग्राफ बना दिए गए हैं, तो A1 और A2 के एक्सेलरेशन में हम कंपेयर कर लेंगे, तो A2 का एक्सेलरेशन ऑफ A1 इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ A2। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ A1 इज लेस देन स्लोप ऑफ A2। स्लोप वाला लैंग्वेज पे बात कर लेंगे। कितना अच्छा बात हो गया, रिपीट कर रहे हैं ना वही सब बातें जो अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ में। डन, बेसिक इंफॉर्मेशन, नो प्रॉब्लम। हम और कहानी को दूसरा ग्राफ को बताते हैं। ये पहला ग्राफ था, दूसरा ग्राफ की बात करें, मीटर पर सेकंड इधर लिखा तो वेलोसिटी है, सेकंड लिखा तो टाइम है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ऐसे ही बनाए थे जस्ट पहले, इसके पहले ग्राफ में। तो ये हमें जीरो बताता है। अब जीरो क्या, पोजीशन टाइम में भी जीरो ही बता रहा था, पोजीशन टाइम में जीरो मोशन बताता था। ये जीरो, ये ग्राफ मीटर पर सेकंड और सेकंड के बीच में है, मतलब क्या, एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। ये ग्राफ हमें जीरो एक्सीलरेशन बताता है। मतलब क्या, अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो आप किसी भी क्षण देख लीजिए, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका जो भी स्पीड है वो नहीं बदल रहा है। ठीक, तो अगर स्पीड नहीं बदलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मतलब पूरा एंटायर जर्नी में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बदलता नहीं है। तब तो वो हमारा मोशन कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। यही दिमाग लगाना है। जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं। और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो इन दैट केस वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। आसान बात, नो प्रॉब्लम। यही ग्राफ अगर हम यहाँ मीटर पर सेकंड की जगह मीटर कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा था, रेस्ट में था। रेस्ट में रहेगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, वहाँ पर भी जीरो एक्सेलरेशन। यही सोचना है आपको। ठीक, हम और ग्राफ की बात करें, मीटर पर सेकंड और सेकंड के बीच में है, ऐसे किए थे हमने। इसमें क्या है कि पहले 5 मीटर पर सेकंड था, जैसे 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 आगे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड घट रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इस केस में स्पीड बढ़ रहा था ना, और इस केस में क्या हो गया, स्पीड घट रहा है। तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज। कितना आसान बात है, सिंपल। ये दोनों बात हम यहाँ लिख सकते थे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन हमें या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो दिख तो रहा है कि जैसे हम ग्राफ हमेशा इधर से शुरू करते हैं, यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसका स्पीड इस एक्सिस पे क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये ए का वैल्यू पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आसान है, बहुत आसान है। ये तो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हम जगह इसी में हटा दें, इधर उधर करके मिटा देते हैं। हटाते क्या है, मिटा देते हैं। आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए और थोड़ा ग्राफ का, हम तो यही 3 ग्राफ पढ़े थे, हम चौथा ग्राफ की बात करते हैं। थोड़ा मीनिंग समझने का भरपूर कोशिश कीजिएगा, मीनिंग पर ही बात है। ये जीरो है, मान लीजिए ग्राफ कभी कभी ऐसे मिलेगा आपको। तो ये ग्राफ आपको बताता क्या है,
इसी पे बातें होंगी। ठीक, ये ग्राफ बताता है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ हो रहा है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 0 से ज़्यादा ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ बताना चाहता है कि कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी था और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा है, तो कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक, अन्य सभी ग्राफ में क्या हो रहा था, अन्य इसमें छोड़कर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे कि शुरुआत कहाँ से हो रहा था, 0 से हो रहा था। ठीक, यहाँ पे इनिशियल क्या था, 0 था। यहाँ पे इनिशियल क्या है, ऑलरेडी थोड़ा सा स्पीड के साथ है, तब बात हो रही है। यही सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको बताना होगा अपने हिसाब से। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 10। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ऐसा खींच देगा और कहेगा इससे डाटा निकालो। तो डाटा नंबर 1 u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। डाटा नंबर 2 ये एंड किया, एंड कितना पे किया, 10 पे, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और ये एंड कितने समय पे किया है, इस सब को 5 से 10 होने में कितना सेकेंड लगा है, 10 सेकेंड। आपको 3 डाटा मिल गया, आप a निकाल सकते हो और s निकाल सकते हो कि नहीं, आसान तरीके से। ठीक, आप v माइनस यू बाई टी कर देंगे, आपको a निकल जाएगा 10 माइनस 5 बाई 10, कितना हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s निकालना हो तो फॉर्मूला है, पुट कीजिए, आंसर निकालिए। न्यूमेरिकल बना दिए हम लोग, आसान बात। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में बात, ये बातें हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कुछ बातें कर गए। अभी आपको पता है कि सर दूसरे टाइप का भी ग्राफ बन सकता है, वो जो यूनिफॉर्म ना हो, कैसा हो, तो वो हो नॉन यूनिफॉर्म। आप हल्का सा याद कीजिए, आज ही तो पढ़े हैं कि अगर ग्राफ मेरा जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा टाइप का ग्राफ हमारा आता है कि ऐसे भी कर सकते हैं, 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 समझिएगा। ठीक, और ये किसके बीच में बन रहा है, मीटर पर सेकंड और सेकंड के बीच, यानी सभी ये ए के बारे में बात कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। आसान बात, वेरी सिंपल। ठीक, इस एक्स वाला कभी ग्राफ बनता नहीं है, ए और बी, तो ए और बी जो है उसमें क्या हो रहा है, 0 से शुरू किए थे, स्पीड कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा था, तो ये स्पीड का बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहें या कांस्टेंट कहें, दोनों बात बराबर है, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक, और ये ग्राफ ले लें हम सी में यहाँ पे स्पीड था, आगे बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो रहा है ना, तो स्पीड क्या होगा इसका, या वेलोसिटी क्या होगा इसका, डिक्रीज। मतलब कभी कभी पूछने को मिले तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक, हम फाइनल बात कर लें, एक बनाए ग्राफ आपके लिए। यही सब सोचना है। ठीक, और ये ग्राफ बन रहा है, तो समझ में आ गया मीटर पर सेकेंड और सेकेंड से कि क्या ये ग्राफ एक्सेलरेशंस का है। और ये पूरा एंटायर की बात कर लेंगे तो ये अलग अलग, ये बहुत सारे एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। ओ से लेकर ए तक कोई ना कोई एक वैल्यू होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ए से बी की बात करें A2, बी से सी की बात करें A3, सी से डी की बात करें A4। एस वाला पॉजिटिव,
A2 वाला नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, काफ़ी आसान है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ रहा होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड घट रहा होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोगों ने कंप्लीट कर गए ग्राफ, ठीक। पोजीशन टाइम का ग्राफ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दिखाइए, बात ख़त्म। उसमें वैरायटीज़ दिखाइए, हमने दिखा दिया, कभी स्ट्रेट, कभी ये, कभी वो, ठीक। हम वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं, एक्सेलरेशन, उसमें भी आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ही बातें करेंगे, क्योंकि हम लोग का ए का वैल्यू बार बार बदलेंगे तो वो सारा फार्मूला फेल हो जाएगा। वो 3 फार्मूला तभी लागू होता है जब हमारा ए का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तब आसान। तो लगभग हम लोग ग्राफ ख़त्म कर दिए, ठीक। ग्राफ का क्या बेनिफिट है, हम लोग ग्राफ पे क्या बेनिफिट लेके बात कर सकते हैं, इस पे हम लोग का अगला क्लास रहेगा। मेहनत किया जाएगा, समझा जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो आज का भी क्लास, आज 12वां दिन हो गया। 12 दिन से हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक। 12 दिन से हम वीडियो दे रहे हैं। बीच में 2-3 दिन दिए गए थे आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इसको फिर ख़त्म करेंगे तो फिर हम आपको देंगे 2-3 दिन का समय न्यूमेरिकल बनाने के लिए। फिजिक्स तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक न्यूमेरिकल आप नहीं बनाएंगे। इक्का दुक्का न्यूमेरिकल हम बना देते हैं पैटर्न वाले, और उसी पैटर्न पे बेस्ड आप सवाल बनाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। डन। आज का क्लास यहीं तक रहा, मिलते हैं कल। रहिए घर पे। धन्यवाद।